आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पेट के बल लेट करके 3 आसनों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए करना आवश्यक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बैठ करके 4 आसनों के बारे में बताया था। उसमें मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन और गोमुखासन। आज मैं जो पेट के बल किए जाने वाले 3 मुख्य आसन है, उसमें पहला आसन है मकरासन। मकरासन ये बहुत ही इसको करने का आसान तरीका है, आसानी ढंग से किया जा सकता है और इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे चाहे सियाटिका हो, स्लीप डिस्क किसी को है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो इसको करे और निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। दूसरी तरफ यह फेफड़े को मजबूत करता है, यानी अस्थमा जैसी बीमारी में भी काफ़ी उसको हटाने में, भगाने में लाभप्रद होता है। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आइए हम इसको आरंभ करते हैं। और ये जो आसन है ये सबको करना चाहिए। ये नहीं है कि जो लोग जिनको शारीरिक समस्या है वही करें, बल्कि सभी को करना चाहिए। खाली पेट 2 घंटे अगर कुछ पहले खाना खाया है तो हम शाम को भी कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। ये हम इसका दोनों हाथों से स्टैंड बनाते हैं और फिर अपना मुँह किसी पे चेहरा रखते हैं और आराम से सांस को भरते हुए पहले दाहिना पैर उठाएंगे ऐसे और नितंब से स्पर्श कराने का प्रयास, नितंब से इसकी एड़ियों को। फिर ये बाएं पैर से श्वास और प्रश्वास का पूरी तरह से ध्यान देखिए। श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए वापस, फिर भरते हुए, फिर छोड़ते हुए वापस। फिर दोनों पैरों को एक साथ नितंब से स्पर्श कराएं, उसके बाद वापस नीचे। फिर श्वास को भरते हुए, फिर छोड़ते हुए नीचे। ये मकरासन, जैसा कि मैंने बताया था कि कमर दर्द में भी उपयोगी है, घुटने के दर्द में भी, अस्थमा किसी को हो उसमें विशेष लाभ मिलता है, सियाटिका है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब हम जो दूसरा अभ्यास है, दूसरा जो आसन है उसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं। ये भुजंगासन है। भुजंगासन में देखिए, पहले एक बार हम इस ठुड्डी को धरती पर लगाएंगे और दोनों हथेलियाँ पक्ष दोनों तरफ, दोनों अक्ष के पास, और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। सांस भरते समय ऊपर की तरफ नाभि तक उठेंगे और फिर वापस। फिर एक बार, फिर इसकी दूसरी विधि है, ये हथेली पास में लाएंगे, पहले बायां नीचे और दाहिना ऊपर, और फिर ठोडी इस पे लगाएंगे हथेली से, फिर खोलते हुए फिर ये आवृत्ति पूरी करने के लिए फिर ये दाहिना नीचे और बायां ऊपर, फिर सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ये जो अभी हमने आसन किया वो भुजंग आसन है और ख़ास करके
मोटापा कम करने में उपयोगी है और कमर दर्द में विशेष लाभ है। अगर जिसको कमर में दर्द है वो दूसरी स्थिति ना करे, जो दूसरी विधि है जो हम हथेली रख के कर रहे थे उसको नहीं करना चाहिए। अब जो तीसरा आसन है वो शलभासन है। शलभासन में ये दोनों हथेलियों को जंघे के नीचे रखते हैं ऐसे, और ठुड्डी को धरती पर टिकाए रखते हैं और धीरे धीरे पहले दाहिना पैर उठाते हैं। सांस भरते हुए दाहिना उठाएंगे, 10 से 30 सेकंड तक ऊपर रोके रहेंगे, उसके बाद वापस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। तो पहले हम दाहिने शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर दूसरे पैर, फिर वापस छोड़ते हैं एक बार पुनः, फिर वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ, फिर एक बार, इसमें ध्यान देना चाहिए कि दोनों पैर सीधा एकदम उठना चाहिए और यह कमर दर्द में विशेष उपयोगी है। और सबसे ख़ास बात इसकी यह है कि जो मैंने भुजंग आसन किया है उसमें जो नाभि के ऊपर की चर्बी होती है वो कम होता है, और जो शलभ आसन है अभी जो मैंने किया वो नाभि के नीचे की चर्बी कम होती है। तो इसलिए ये 3 आसन पूर्ण हुए और हम धीरे से बाएं करोड़ से उठेंगे और वापस। और ये आसनों में मुख्य रूप से हम जो प्रतिदिन करना चाहिए वो 12 है, और 12 में मैंने बैठ करके बताया 4 आसन और 3 पेट के बल लेट करके। अब अगले वीडियो में मैं पीठ के बल लेट करके 5 आसनों को बताऊंगी, अभ्यास कराऊंगी। इसलिए आप वीडियो देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। और आगे कोई भी सुझाव है तो आप प्लीज़ ज़रूर आप लोग दीजिएगा, ताकि मैं उस पर अमल करूंगी और आगे की वीडियो इसी के अनुसार बनाऊंगी। नमस्कार।